आपका वाणी चैनल पर स्वागत है। सुबह की नमस्कार सबको। तो हम फिर अपनी जीके की श्रृंखला स्टैटिक जीके आगे बढ़ाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पिछले चैप्टर्स क्लियर होंगे, मज़ा भी आया होगा। आज हम फिर से सोलर सिस्टम पढ़ेंगे, उसका सेकंड पार्ट। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक उसका, आप प्लीज़ उसे देख लीजिएगा, तब सेकंड पार्ट जानने में ज़्यादा मज़ा आएगा। तो फिर कुछ कॉन्सेप्ट जानते हुए अच्छे से और कुछ ट्रिक से हम आज पढ़ते हैं सोलर सिस्टम पार्ट 2। तो ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं। सौरमंडल के पिंड मतलब सोलर सिस्टम, अब हम उसके प्लैनेट और चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्री संघ, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, उसे शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, IAU की सम्मेलन में 2006 में प्राग सम्मेलन हुआ था। तो उनके अनुसार सौर मंडल में मौजूद पिंडों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। तो कौन कौन से 3 श्रेणी थी? परंपरागत ग्रह, बौने ग्रह और लघु सौर मंडलीय पिंड। तो परंपरागत ग्रह जैसे हो गए बुध, शुक्र, पृथ्वी, ये सब हो गए। बौने ग्रह हो गए प्लूटो, चेरान, सीरस और 2003 UB 313। और लघु सौरमंडलीय धूमकेतु, उपग्रह एवं अन्य छोटे खगोलीय पिंड। तो आप समझ गए कि जो हुआ था सम्मेलन, उसमें 3 श्रेणियों में बांटा गया था। अब हम देखते हैं कि ग्रह किसे कहते हैं। ठीक, तो ग्रह किसे कहते हैं? ग्रह का मतलब आप समझो प्लैनेट। तो प्लैनेट किसे कहते हैं? ग्रह जो होते हैं वे खगोलीय पिंड हैं जो निम्न शर्तों को पूरा करते हैं। किन शर्तों को पूरा करते हैं? जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो, मतलब कि जो सूर्य की अपने, भाई रोटेट तो करेगा लेकिन रेवोल्यूशन भी करेगा। और किसका? सूर्य का, जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो, मतलब मैग्नेटिक पावर हो, और जिससे वह गोल स्वरूप ग्रहण कर सके। आप देखते हो कि चक्कर, जैसे कोई चीज़ घिसते 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 गोल हो जाती है, तो वैसे ही ये गुरुत्वाकर्षण बल से जब वो चक्कर लगाता है तो धीरे धीरे गोल स्वरूप धारण कर लेता है। और उसके आसपास का क्षेत्र साफ हो, यानी उसके आसपास अन्य खगोलीय पिंडों की भीड़ भाड़ ना हो। ग्रहों की उपयुक्त परिभाषा INU की प्राग सम्मेलन अगस्त 2006 में तय की गई थी। ग्रह की इस परिभाषा के आधार पर प्लूटो को ग्रह के श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया। फलस्वरूप परंपरागत ग्रहों की संख्या 9, पहले 9 थी, और जब प्लूटो को निकाल दिया गया तब कितनी रह गई? 8। अब प्लूटो को हिंदी में क्या कहते थे? यम। यम को बोनो ग्रहों की श्रेणी में रख दिया गया। कब रखा गया था भाई? 2006 में। और पहले इसको भी जोड़ा जाता था, तो इसे अब निकाल दिया गया। इसे निकाल दिया गया तो 8 बच गए। तो जो ग्रह होते हैं ना, इन्हें 2 भाग में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा होता है? एक होता है इनर प्लैनेट होता है, एक होता है आउटर प्लैनेट होता है। तो हम इनर प्लैनेट जानते हैं। इनर प्लैनेट मतलब सूर्य के जो आसपास होते हैं 4, उन्हें इनर प्लैनेट कहते हैं। जो सूर्य से सबसे पहले वाले 4 होते हैं उन्हें इनर कहते हैं, और जो बाद वाले 4 होते हैं उन्हें आउटर प्लैनेट कहते हैं, या जोवियन प्लैनेट भी कहते हैं। तो पहले हम इनर प्लैनेट के बारे में जान लेते हैं। इनर प्लैनेट में कौन कौन है? उसमें बुध है, शुक्र है, पृथ्वी एवं मंगल। इन्हें पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि ये पृथ्वी के सदृश होते हैं। पार्थिव का मतलब होता है पृथ्वी की तरह दिखते हैं, इसलिए इन्हें पार्थिव ग्रह कहा जाता है और इन्हें इनर प्लैनेट कहा जाता है। ये थोड़े से हार्ड होते हैं, गैसियस नहीं होते हैं। अब जो आउटर प्लैनेट हैं वो कैसे होते हैं? वो सारे गैसियस होते हैं। तो उसमें जैसे 4 हो गया, 8 ग्रह होते हैं, 4 उसमें चले गए शुरू के, अब 4 बचे आउटर प्लैनेट में। इसमें कौन कौन से होते हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। तो ये सारे गैसियस प्लैनेट होते हैं। अब हम कुछ और इन सब के बारे में जान लेते हैं। कुल 8 ग्रहों में केवल 5 को हम अपनी खुली आंखों से, नंगी आंखों से देख सकते हैं। वो कौन कौन से हैं जिन्हें हम नंगी आंखों से देख सकते हैं? बुध है, शुक्र है, शनि है, बृहस्पति है एवं मंगल है। इन्हें हम दूरबीन से अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं। और फिर आप जानिए कि आकार के अनुसार ग्रहों के घटते क्रम में क्या है, माने कौन सा उनका श्रेणी क्रम क्या है। माने पहले बड़े से छोटा,
सबसे बड़ा फिर छोटा। अब इसे याद कर लो, पहले होता है बृहस्पति होता है, शनि होता है, अरुण होता है, वरुण होता है, उसके बाद पृथ्वी आती है। पृथ्वी किस नंबर पे आती है, ये क्वेश्चन में आता है कि पृथ्वी आकार के अनुसार बढ़ते हुए घटते हुए क्रम में किस नंबर पे आती है, तो याद रखना 5वें नंबर पे आती है। पृथ्वी के बाद कौन, पृथ्वी के बाद पृथ्वी की बहन आ जाएगी। पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है, शुक्र को। उसके बाद मंगल, अब बहन आ गई, दोनों बहन मिल गई तो मंगल हो गया। उसके बाद फिर बचे कौन, बुध बाबा बचे। अब वो बुध आ गए, अर्थात सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति एवं सबसे छोटा ग्रह बुध है। अब इसे आप याद रखिएगा कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति, और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध। तो फिर हम अब नेक्स्ट देखते हैं घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम, मतलब बढ़ते क्रम में। ठीक, तो सबसे पहले कौन हो गया, शनि, यूरेनस, बृहस्पति, नेपच्यून, मंगल एवं शुक्र। अच्छा, इसमें सबसे खास बात क्या है पता है, कि 2 ग्रह ऐसे हैं कि जो एंटी क्लॉकवाइज चक्कर करते हैं सन का। वो कौन से हैं, शुक्र एवं अरुण। तो शुक्र एवं अरुण जो होते हैं, उन्हें छोड़कर सभी ग्रहों का घूर्णन एवं परिक्रमण की दिशा एक ही है। लेकिन शुक्र एवं अरुण कैसे उनका उल्टा होता है, एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। अब इसे हम कैसे याद करें कि यूवी जो है उल्टा चलता है। यू से क्या हो गया आपका यूरेनस, और वी से आपका हो गया वीनस। तो बस आप 2 चीज़ याद कर लो कि अगर पूछता है कि 2 ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनकी परिक्रमण गति एंटी क्लॉकवाइज है, उल्टे तरीके से परिक्रमण करते हैं, तो क्या हो गया, यूवी, यूरेनस और वीनस। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हम ग्रहों के बारे में जान लेते हैं। अब सबसे पहले कौन सा है, सूर्य के सबसे नज़दीक है, बुध है। यह सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है, जो सूर्य निकलने के 2 घंटे पहले दिखाई पड़ता है। जब सूर्य निकलता है तो उसके 2 घंटे पहले ही बुध दिखाई पड़ता है। यह सबसे छोटा ग्रह है, जिसके पास कोई उपग्रह नहीं, इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। और इसका सबसे विशिष्ट गुण क्या है, इसमें मैग्नेट फील्ड है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र है। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है। कितने दिनों में पूरी करता है, यह सूर्य की एक परिक्रमा, सूर्य का एक राउंड केवल 88 डेज में, मतलब 88 दिनों में पूरा कर लेता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं वीनस, मतलब शुक्र। यह पृथ्वी का निकटतम ग्रह है, मतलब पृथ्वी के पास है। यह सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। ये चमकता रहता है और सब बहुत ज़्यादा गर्म है। इसे और कहते क्या हैं, इसे सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। यह अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त एंटी क्लॉकवाइज चक्रण करता है। मतलब मैंने बताया ना आपको कौन कौन करता है, यूवी, मतलब यूरेनस और वीनस, ये दोनों ऐसे प्लैनेट हैं जो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। इसे पृथ्वी की भगनी कहते हैं। मतलब भगनी का अर्थ क्या होता है यहाँ, बहन, कि पृथ्वी की ये बहन कही जाती है, क्योंकि ये पृथ्वी की तरह लगती है, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन कहते हैं। यह घनत्व, आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान है और इसके पास भी कोई उपग्रह नहीं। आपने देखा 2 ऐसे प्लैनेट हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं। और दोनों कौन कौन से हैं, बुध शुक्र, दोनों 2-2 अक्षर के हैं। बस याद कर लो कि वो दोनों 2-2 अक्षर के हैं, बुध शुक्र, जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है। अब दोनों को याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है पता है, बूसु, बु से बुध, सु से शुक्र। बुध शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं बृहस्पति। बृहस्पति को क्या बोलते हैं, जुपिटर। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ये जो पूरा सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में लगभग 10 घंटे लगते हैं, मतलब सबसे कम। अपने जो धुरी मतलब अपनी अक्ष पे जो चक्कर लगाता है वो लगभग 10 घंटे में ये लगा लेता है। और सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 12 वर्ष लगते हैं। इसके उपग्रहों की संख्या 53 है, मतलब जो कंफर्म है, और 14 ऐसे हैं जो कंफर्म नहीं हैं। आगे हो सकता है कंफर्म हो जाए तो इसमें ऐड हो जाएंगे, लेकिन 53 कंफर्म है, जिसमें गैनीमेड जो है सबसे बड़ा उपग्रह है। गैनीमेड इसका क्या है, सबसे बड़ा उपग्रह है। अब ये हो गया आपका जुपिटर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं मार्स। मार्स देखिए ना, दिल में मार्स है, मंगल मूवी देखी है ना आपने। अब इसके बारे में जान लेते हैं। इसे लाल ग्रह कहते हैं और इसका लाल रंग क्यों है पता है, आयरन ऑक्साइड के कारण है। यहाँ पृथ्वी के समान 2 ध्रुव हैं
तथा इसका कक्षा तली 25 डिग्री कोण पर झुका हुआ है, जिसके कारण यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होते हैं। मतलब जैसे पृथ्वी पे मौसम बदलते हैं, सर्दी गर्मी बरसात आती है, ऐसे ही मंगल पे भी मौसम बदलते हैं। इसके दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। यह अपनी दूरी पर 24 घंटे में एक बार चक्कर लगाता है। यह अपनी धुरी पर मतलब अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। जैसे आप एक जगह खड़े होके गोल गोल घूमो, उसे कहते हैं अपनी धुरी पर चक्कर लगाना। तो वो कितनी देर में पूरे करता है? 24 घंटे में पूरी करता है। और 687 दिन में एक पूरा परिक्रमा करता है सूर्य का। इसके 2 ग्रह हैं। कौन कौन से हैं? एक फोबोस है, एक डिमोस है। अब इसे हम याद कैसे करें भाई? फोबोस में से मंगल मूवी देखी थी ना, उसमें एक बॉस था। फोबोस में से बोस ले लेते हैं हम। एक डिमोस, बोस और डिमोस, देखो बोस और मोस दोनों कितने सिमिलर लग रहे हैं। तो दोनों को हम ऐसे सेट कर लेते हैं कि बोस और मोस। और फिर अगर ऐसे आप देखोगे तो आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगी कि अच्छा फोबोस और डिमोस मंगल के ही उपग्रह हैं। सूर्य की परिक्रमा करने में मैंने आपको बताया इसमें कितने दिन लग जाते हैं? 687 दिन लग जाते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है पता है? ओलिपस मेसी। कौन सा है? एक बार आप मेरे साथ बोलिए, ओलिपस मेसी। एवं सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत जो है निक्स ओलंपिया है। ठीक है, तो सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? निक्स ओलंपिया। और ये कहा जाता है कि लगभग माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है, और जो मंगल ग्रह पे स्थित है। तो फिर मंगल ग्रह क्लियर हो गया होगा। हम नेक्स्ट देखते हैं सैटर्न, शनि। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। आपने देखा था पहले क्या आया था आकार में सबसे बड़ा? बृहस्पति, उसके बाद शनि। तो यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। कैसा दिखाई पड़ता है? जैसे पीला तारा दिखाई पड़ता है वैसे। इसकी विशेषता है कि इसके तल के चारों ओर वलय का होना। इसके आसपास ना रिंग्स बहुत हैं। तो वलय का मतलब रिंग्स होता है, मोटी प्रकाश वाली कुंडली, मतलब चमकती हुई। तो इसके उपग्रहों की संख्या 62 बताई गई है, लेकिन 53 कन्फर्म है और बाकी आपके कन्फर्म नहीं है। 9 जो हैं कन्फर्म नहीं है। लेकिन जब आपके एग्ज़ाम में आए तो आप 53 अगर पूछिए कि शनि के उपग्रहों की संख्या कितनी है, तो आप 53 ही लगाइए, क्योंकि एनसीईआरटी में शनि और बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या 53 ही बताई गई है। और इसके पास फोबे नामक शनि का उपग्रह है, इसकी कक्षा में घूमने में विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। जो फोबे नामक इसके पास उपग्रह है वह विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टिटान है। यह आकार में बुध के बराबर है। कितना बड़ा है यह? बुध के बराबर है। और फोबे तो मैंने बता दिया। फोबे कैसे याद रखें? अब भाई शनि जिसके कुंडली में चढ़ जाता है उसे फोबिया हो जाता है, डर हो जाता है कि भाई मेरे साथ क्या होने वाला है। तो आप समझो कि जब शनि चलता है तो लोगों की उल्टी दिशा चलने लगती है। तो फोबे कैसा चलता है? विपरीत दिशा में चलता है। तो समझ लो शनि का डर ऐसा होता है कि लोगों को फोबिया हो जाता है। क्यों? क्योंकि शनि उल्टी दिशा में चलता है। ये कुंडली के हिसाब से जो जन्म पत्रियाँ बनती हैं। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन था? टिटान। अब शनि क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। यूरेनस, अरुण, यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। मैंने बताया था पहला कौन था? बृहस्पति, दूसरा शनि, तीसरा अरुण। अरुण को हम यूरेनस भी कहते हैं। इसकी खोज 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल ने की थी। अब तो मैंने आपको बताया कि इसकी खोज किसने की थी? विलियम हर्शेल ने। और विलियम हर्शेल ने इसकी खोज कैसे की थी भाई? विलियम हर्शेल ने हंसते हंसते यूरेनस को खोज निकाला। ठीक, ये आपको याद करने का तरीका है कि हर्शेल हंसते हंसते यूरेनस को खोज लिया। इसकी चारों ओर 9 वलयों में 5 वलय का नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एवं एप्सिलॉन है। ठीक, अब इसे याद कर लो। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन। यह अपने अक्ष पे पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। मैंने आपको बताया 2 ग्रह एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। वो कौन कौन से थे? यूवी। तो यू से क्या हो गया? यूरेनस, वी से वीनस। तो आप इसे याद रखोगे कि 2 ग्रह अपोजिट घूमते हैं। और बाकी सारे ग्रह कैसे घूमते हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर। ये दोनों घूमते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर।
यहाँ सूर्योदय पश्चिम की ओर, आप देखो कितना उल्टा है अरुण, कि यहाँ सूर्योदय जो होता है पश्चिम की ओर होता है। वैसे नॉर्मली सब जगह सूर्योदय कहाँ होता है, पूरब की ओर, एवं सूर्यास्त पूरब की ओर होता है। यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि ये लेटा हुआ सा दिखाई पड़ता है, इसे इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। इसके सभी उपग्रह भी पृथ्वी की विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। तो भाई ये सूर्य का उल्टा चक्कर लगाता है, तो इसके जो उपग्रह हैं वो पृथ्वी के उल्टा चक्कर लगाते हैं, ठीक है। और इसका तापमान 18 डिग्री सेल्सियस है। और इसके पास उपग्रह कितने हैं, 27। इनमें एरियल तथा मिरांडा प्रमुख है। आप देखियो ना, हम मिरांडा पीते हैं, पहले आता था ना मिरांडा का प्रचार आता था, तो याद रखो कि अरुण मिरांडा बहुत पीता था और एरियल से अपने कपड़े धुलवाता था। एरियल आता है ना वॉशिंग पाउडर, ये याद करने का तरीका आपका, कि अरुण जो है अपना कपड़ा एरियल से धुलवाता था और सूर्य के उल्टा घूमता था और मिरांडा बहुत पीता था। और मिरांडा पीता था इसलिए ठंडा रहता था, क्योंकि मिरांडा तो कोल्ड ड्रिंक है, तो पी के ठंडा ही रहेगा ना, इसलिए सबसे ठंडा ग्रह यूरेनस को कहा जाता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं वरुण। वरुण को क्या कहते हैं, नेपच्यून। इसकी खोज 1846 ईस्वी में जर्मन के जो वैज्ञानिक थे वो जहान गाले ने की है। अब भाई वरुण क्या, वो पूरे जहां में अपने गाल दिखाने गया था, तो वरुण की खोज किसने किया था, जहान गाले ने। और नई खगोलीय व्यवस्था में यह सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। और यह किस रंग का है, वरुण जो है हरे रंग का ग्रह है। और हरा रंग इसका क्यों है पता है, क्योंकि यहाँ पे मीथेन की अधिकता है, इसलिए यह हरे रंग का दिखता है। इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है, तो ये जो मीथेन के वजह से ही इसे हरा रंग का यह दिखाई पड़ता है। और इसके पास 14 उपग्रह हैं, जिनमें टाइटन प्रमुख है। आपने शनि में देखा टिटान था, और वरुण में क्या है, टाइटन है। नेक्स्ट हम देखते हैं पृथ्वी। हमारी पृथ्वी जिसे अर्थ कहते हैं, यह आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, जिसे मैंने आपको बताया पहले। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। इसका विषुवतीय व्यास 12,756 किमी और ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व 1610 किमी प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक पूरा चक्कर लगाती है। कितने देर में आपने देखा, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक पूरा चक्कर लगाती है। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन या दैनिक गति कहते हैं। इस गति से दिन रात होते हैं, मतलब ये जो 23 घंटे 56 मिनट का ये लगाती है, घूर्णन करती है, इस गति को घूर्णन कहते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, दिन और रात होती है। और जो परिक्रमा करती है, रेवोल्यूशन करती है, उसकी वजह से मौसम परिवर्तन होता है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड लगता है। तो इसका क्या हो गया, लगभग 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। सूर्य के चतुर्दिक पृथ्वी के इस परिक्रमा को पृथ्वी की वार्षिक गति कहते हैं। आपने दैनिक गति देखा, दैनिक गति से दिन रात। अब दैनिक गति से दिन रात कैसे, इसे आपको याद करने का तरीका दैनिक। दैनिक का मतलब ही वो एक दिनचर्या, जो दिन का हो तो दिन रात होता है दैनिक गति से, और इसके परिक्रमा से होता है मौसम परिवर्तन। तो मैं बता रही थी कि इसके जो परिक्रमा करता है पृथ्वी, सूर्य की जो परिक्रमा करती है उसे इसका वार्षिक गति या परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहा जाता है। प्रत्येक सौर वर्ष कैलेंडर वर्ष से लगभग 6 घंटा बढ़ जाता है, और जिसके कारण फरवरी में 28 के स्थान पर 29 दिन होते हैं। जो ये होते हैं ना, सब 6 घंटा बढ़ता है, ये 6 घंटा जोड़ के 4 साल में एक दिन होता है। तो इसके वजह से जो फरवरी 28 दिन का होता है, तब चौथे साल ये 29 दिन का होता है। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन इसके अक्ष पर झुके होने के कारण तथा सूर्य के सापेक्ष इसकी स्थिति में परिवर्तन यानी वार्षिक गति के कारण होता है। अभी मैंने आपको बताया कि जो ये परिक्रमा करती है और पृथ्वी पे अपने 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो इसके कारण अब जैसे आप समझो कि सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर जिधर पड़ रही है उधर प्रकाश रहेगा, उधर उसी हिसाब से मौसम परिवर्तन होता रहता है, और इसे इसकी वार्षिक गति
कहते हैं। और दिन इसी के कारण, वार्षिक गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात छोटा बड़ा होता है। आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है, तभी तो शुक्र की इसकी बहन कहा जाता है ना। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। और हरा ग्रह किसे कहा जाता है, अभी मैंने आपको बताया था, वरुण को। इसका अक्ष इसकी कक्षा के सापेक्ष से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। कितना कोण बनाता है भाई? 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी, जो अल्फा सेंचुरी समूह का एक तारा है। यह पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। पृथ्वी एकमात्र उपग्रह क्या है? पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। तो हम देखते हैं अब चंद्रमा के बारे में। तो चंद्रमा की सतह जो है उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहता है? चंद्रमा की जो आंतरिक स्थिति का विज्ञान अध्ययन करते हैं उसका विज्ञान क्या कहलाता है? सेलोनोलॉजी। ठीक। तो इस पर धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं। चंद्रमा पे एक धूल का मैदान है जिसे क्या कहते हैं? शांति सागर कहते हैं। यह चंद्रमा का पिछला भाग है जो अंधकारमय होता है। मतलब जो हमें प्रकाश दिखाई पड़ता है इसके एकदम पीछे का भाग होता है। तो चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूरा करता है और इतने ही समय पर अपने अक्ष में एक घूर्णन करता है। मतलब अपने अक्ष में एक घूर्णन के बराबर वह पृथ्वी का पूरा चक्कर काट लेता है। यही कारण है कि चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई पड़ता है। पृथ्वी से चंद्रमा 57% भाग को ही हम देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बौने ग्रह। बौने ग्रह में कौन है? प्लूटो। पहले हम यम, जो हमारे ग्रहों में शामिल था, उप ग्रहों में, अब क्या हो गया? वो बौना ग्रह हो गया। तो यम के बारे में हम देखते हैं। इसकी खोज 1930 में क्लाड टामो ने की थी। किसने की थी भाई? क्लाड टामो ने की थी। और अगस्त 2006 को IAU की प्राग सम्मेलन में ग्रह कहलाने के मापदंड पे खरे नहीं उतरने के कारण यम को ग्रह की श्रेणी से अलग कर बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। अब इसे क्यों निकाला गया इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ग्रहों का क्या नियम होता है कि भाई वो अपनी कक्षा में ही घूर्णन करेंगे और किसी और की कक्षा नहीं काटेंगे। उनमें चुंबकीय माने होना चाहिए, उन माने मैग्नेटिक पावर होना चाहिए। जितने ग्रह होते हैं गोल होना चाहिए। तो ये गोल तो था, दिखने में बुध के जैसा ही लगता था, लेकिन इसकी क्या कमी थी कि ये सारे जितने थे जितने प्लैनेट थे सबके चक्कर माने सबके ग्रहों को काटता हुआ ये चक्कर मारता था। जैसे कोई शैतान बच्चा हो और सब खेल खेल रहे हो, कहता है सबका खेल बिगाड़ दूंगा। तो ऐसे ही प्लूटो करता था। प्लूटो क्या करता था कि सब जितने भी प्लैनेट होते थे सबकी कक्षाओं को काटते हुए चक्कर मारता था। इसलिए इसे बौना ग्रह साबित किया गया। और आकार में चंद्रमा से छोटा भी है और इसकी कक्षा वृत्ताकार नहीं होना है। वरुण की कक्षा को काटता था। किसकी कक्षा को काटता था भाई? अब जैसे ये प्लूटो जो था वरुण को परेशान करता था, उसकी कक्षा को काट देता था। तो इसलिए इसको बौने ग्रह में रख दिया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं सीरस। इसकी खोज इटली के खगोलशास्त्री पियाजी ने की थी। अब सीरस समझ लो प्याज का रस, ठीक है। पियाजी ने किया था तो प्याज का रस, पियाजी ने क्या किया था भाई? सीरस। प्याज ने अपना रस खोज लिया, तो सीरस की खोज किसने की थी? पियाजी ने किया था। तो इसे IAU की नई परिभाषा के अनुसार इसे बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया, जहां इसे संख्या 1 से जाना जाएगा। किस संख्या से जाना जाएगा? संख्या 1 से। इसका व्यास बुध के व्यास का 1/5 है, ठीक है। और अन्य बौने ग्रहों में कौन कौन से हैं? चेरान है एवं 2003 यूबी, 313 इरिस, ये सब बौने ग्रहों में आते हैं। तो अभी तो सौर मंडल में बहुत कुछ है, लेकिन मुझे लगता है इतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। तो आपको पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।